अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम था आफ्टरनून के बाद का, यानी कि दोपहर के बाद का ये टाइम था। यहाँ से जो है वो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। मेरी बेटी स्कूल से आई थी, तो उसने कहा कि मम्मा मैंने आज ना केक खाना है, चॉकलेट केक, तो आप जो है वो मेरे लिए चॉकलेट केक बनाइए। तो वही फिर मैं उसके लिए बनाने लगी थी। मैंने सोचा मैं साथ में जो है वो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने रूम टेम्परेचर जो है यहाँ पे एग ले लिया था। उसको जो है वो अच्छे से मैंने इस तरह से जो हैंड बीटर होता है उससे मैंने फेंट लिया था। और फिर यहाँ पे जो है वो उसमें मैंने डाला था मैदा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसमें डाला है घी। आप चाहे तो आप जो है वो ऑयल भी डाल सकते हैं, चाहे ऑयल डाल दें चाहे घी डाल दें, कोई ऐसा नहीं होता इसका। और यहाँ पे जो है वो इसमें मैंने दूध डाला है और मैंने यहाँ पे डाला था मैदा भी। मैदा चीनी जो है वो मैंने इकट्ठे डाल दी थी। और ऊपर से जो है ये दूध डाल के मैं इसे अच्छे से जो है वो इस तरह से फेंट लूँगी, अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि जो है वो इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और फिर इसके बाद जो है ये है बेकिंग पाउडर, ये इसमें मैं डाल दूँगी। तकरीबन मैंने इसमें चौथाई चाय का चमचा जो है वो मैंने इसमें डाला था बेकिंग पाउडर का। और फिर ये जो है कोको पाउडर है, ये इसमें मैं डाल दूँगी कोको पाउडर। तो ये भी जो है वो मैंने खोला नहीं था, जो डिब्बे में बाकी था वही जो है वो इसका पूरा आ गया था, वही मैंने इतना सा ही इसमें डाल दिया था। तो काफ़ी जो है वो सही ज़बरदस्त सा इसमें जो है यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा मैं ले लूँगी ऑयल। और इसे जो है वो इस तरह से, ये जो हमारा पैन होता है, पैन केक जो है वो इसमें मैं इसे अच्छे से इसे व्हिस्क कर लूँगी, इससे घी से या ऑयल से जैसे भी आप करना चाहें। मैंने यहाँ पे ऑयल से कर दी है अच्छे से। और इसके बाद जो है ये मैंने इसमें डाल दिया है केक का बैटर। और उधर जो है वो मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था। तवा जो है वो हमारा अच्छे से गरम हो गया था। मैंने ओवन में केक नहीं बनाया, बल्कि मैंने इस तरह से जो है वो चूल्हे पे बनाया, ताकि अगर ओवन किसी मेरी बहन के पास ना भी हो तो वो आराम से जो है वो इस तरह से बना सके केक। तो मैंने चूल्हे पे जो है वो तवे को अच्छे से गरम कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसमें कढ़ाई रखी है, आपने देख लिया होगा। तो इस तरह से जो है वो स्टैंड रख के फिर उसमें जो है वो मैंने ऊपर से वो प्लेट रख दी थी केक वाली, और ऊपर से जो है वो मैंने उसे ढाँप दिया था। तकरीबन जो है वो हमारा 30 से 35 मिनट्स लगे थे केक बनने में। और उतनी देर जो है ये जो हमारा कोको पाउडर था ये मैंने जो है वो साथ साथ में करती जा रही थी। इसको जो है वो इस तरह से जार एक खाली हुआ था उसमें मैंने डाल दिए थे। ये जैम के जार है मेरे पास, तो ये मैं इनको इस तरह से फेंकती नहीं हूँ। जब भी ये इस तरह से खाली हो तो इस तरह से मैं उन्हें रीयूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं अब केक चेक कर लूँगी। तो इस तरह से जो है वो स्टिक से मैं चेक कर रही थी। तो बन गया था हमारा केक। यहाँ पे जो है वो कटिंग करके मैंने आपको दिखा दिया था। बड़े प्यारे से जो है वो इसके स्लाइसेस निकले थे, पीसेस के बड़े प्यारे से बने थे। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे टाइम था तकरीबन शाम का। और ये हस्बैंड जो है यहाँ पे मेरे लेके आए थे आटा। तो वो मैंने इस तरह से बाल्टी में आटा डालना था। ये आपको मेरे साथ पीछे मेरी बेटी नज़र आ रही होगी। इसने जो है वो अक्सर ही ऐसे करती है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो इसने मेरे पास आ जाना होता है और मेरे पास जो है वो खड़े होके इसने बातें स्टार्ट कर देनी होती है। कभी कोई मसलन उसको स्कूल की बात याद आ जाए या कोई भी ऐसे। अच्छा, एक एज के बाद जो है ना बेटियां माओ की, वो कहते हैं ना जैसे कि सहेलियां बन जाती हैं। तो इसी तरह होता है, ये जो एज होती है ना बच्चियों की, जब बच्चियां जो है वो 10-11 साल की हो जाती हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देती हैं, रिश्तों को समझना शुरू कर देती हैं, उन्हें रिश्तों की मसन जो है वो पहचान हो जाती है कि ये रिश्ता कैसे है या ये रिश्ता कैसे है या ये हमारे साथ कैसे रहते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सब चीज़ों को देखना शुरू कर देती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माँओं को मसलन समझना शुरू कर देती हैं कि मेरी माँ अब खुश है, कि मेरी माँ अब परेशान है, या अब मसलन किस हालत में है।
तो वो इस तरह से जो है ना वो समझते समझते वो ना अपनी मसन माओ की फ्रेंड ही बन जाती है एक हिसाब से। तो इसी तरह अब जो है वो मेरी बेटी का हाल है कि वो अब माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी हो रही है, अब वो समझदार हो रही है। वैसे शुरू से जो है ना, अगर मैं आपको सच में बताऊँ, मेरी बेटी शुरू से मेरी दोस्त की तरह ही थी। मैंने कभी उस पे जो है वो इस तरह से, जैसे होता है ना माँ बेटी का मसन होता है कि बाज मसन इस तरह से माएँ होती हैं जो बच्चों को इस तरह से यानी कि डांट के रखती हैं या ऐसे ना उनको करके रखती हैं कि क्या आपने मेरे आगे बोलना नहीं है या आपने इस तरह से जो है वो गुस्सा नहीं करना, ये वो। तो बस अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन मैंने जो है ना वो शुरू से अपनी बेटी को नहीं ऐसे किया था ना। शुरू से ही मसलन मैंने उसको ना प्यार से ही कायल करने की कोशिश की है। कोई भी बात होती है ना मैं उसे प्यार से समझाती हूँ। तो अब जो है वो हमारे दरमियान इस तरह से होता है कि बहस होती है, लेकिन ये नहीं होता कि मसलन माँ जो है वो हुक्म चलाए और बच्चा जो है वो उस बात को फॉलो करे। मैं इस तरह ये तरबियत की कायल भी नहीं हूँ और मैंने इस तरह से अपनी बेटी की तरबियत की भी नहीं है, बल्कि मैंने उसको जो है वो एक दोस्त की तरह ही पाला है। तो इसी तरह से यानी कि वो हर बात मुझसे जो है ना वो बड़ी खुल के कर सकती है। बड़े आराम से वो मुझे कह देती है, आपके मूड को आज क्या हुआ है? आपने क्यों मूड ख़राब किया हुआ है? किसी ने कोई बात की है? क्या हुआ है? वो इस तरह से जो है ना वो कि इतनी मेरे साथ खुली हुई है कि हर बात जो है वो मुझसे कर सकती है। यानी कि पहले होता था ना, जैसे हम अपनी माँ के साथ थे तो हम बड़ा डर-डर के इस तरह से बात करते थे। अम्मी से मसलन इस तरह से डर-डर के बात करना। लेकिन मैंने मसलन अपनी बेटी की इस तरह से तरबियत नहीं की, और आजकल जो है वो बच्चे आपको पता है ऐसे है भी नहीं। बच्चों को जो है वो हर बात की रीज़न चाहिए होती है, हर चीज़ की उन्हें जो है वो लॉजिक चाहिए होती है कि ये काम क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, क्या वजह थी, कि हर तरह से हर एंगल से मैं कहती हूँ वो बात का ना मसलन उसको देखते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे एक तरह से ये अच्छी बात भी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रूट जो है वो इस तरह से फ्रूट मिक्स करके ना मैं देने लगी थी अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को। क्योंकि इस तरह से अगर फ्रूट्स पड़े रहे ना कि मसलन एप्पल वगैरह पड़े या बनाना पड़े, अलग-अलग से फ्रूट्स जो है वो बच्चे नहीं खाते। तो मैं इस तरह से ना अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मैं इस तरह से ना उसे मिक्स करके दे देती हूँ ताकि जो है वो किसी तरह से ना ये खा ले। और यहाँ पे जो है ये खजूरें थी, तो मैंने सोचा ये भी जो है वो मैं थोड़ी-सी इसी के अंदर काट लूँगी ताकि जो है ये थोड़ी-सी हेल्दी मसलन इसका वर्ज़न बन जाएगा। तो इस तरह से भी खजूरें जो है वो नहीं खाई जाती, लेकिन अगर आप जो है वो ऐसे काट के अगर फ्रूट वग़ैरह में डाल दें तो वो एक मसलन जो है वो सही बन जाता है, तो आप जो है वो आराम से उसे खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3-4 ही मैंने खजूरें ली थी, तो उनके भी जो है वो इस तरह से मैंने गुठलियाँ निकाल के वो भी मैंने अंदर काट दी थी। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारी वो फ्रूट चाट, या आप एक तरह से समझ लें, कोई भी मैंने इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह कुछ भी मैंने इसके ऊपर नहीं डाला था। तो फिर यहाँ पे जो है वो आज मेरी बेटी ने, छोटी बेटी जो है ना, इसने बहुत मुझे तंग किया, इसने मुझे जो है वो आज खाना नहीं बनाने दिया। पहले जो है वो मैं इस तरह से बस किचन के छोटे-मोटे कामों में लगी रही। आपने देखा जैसे मैंने केक भी बनाया था, यानी कि दोपहर में जो है ना वो दोपहर के बाद का ही टाइम था, तकरीबन 4 बजे का। तो तब जो है वो मैंने केक बनाया था, और फिर शाम तक जो है ना वो खाना बनाने का टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि इसने जो है बस कोई-कोई दिन आपको पता है ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल आपको जो है ना वो छोड़ते ही नहीं है। बस उन्हें उस वक़्त माँ ही चाहिए होती है कि बस माँ मेरे साथ लगी रहे। तो फिर जो है वो हस्बैंड ने कहा कि अब जो है वो टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो कि ना तुम इसी को सँभालो, तो मैं ना खाना बाहर से ले आता हूँ। तो फिर वो जो है खाना बाहर से ले आए थे। यहाँ पे जो है वो दाल करेले का सालन था। इसके अलावा जो है ये चिकन का वो इस तरह से लेग पीस जो है वो लेके आए थे। वैसे ना ये दाल करेले का सालन बड़ा मज़े का मुझे लगा। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।